प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपके सम्मुख आने के लिए मौका दिया और मैं परमेश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं कि परमेश्वर ने लगातार अपने वचन के द्वारा हमें आशीष किया है और अब भी हम परमेश्वर के वचन में से जो सीखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप ध्यान दीजिएगा, आज के वचन को बड़े ध्यान से सुने। और आपको आज जो मैं परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूं वह यह है कि आपको अपने जो प्रेम का जो बीज है वो परमेश्वर के लिए दिखाना है। मैं परमेश्वर के वचन में से आपको कुछ बातों को बताकर परमेश्वर के वचन में गाइड करना चाहता हूं। प्रभु का वचन जब हम व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण और उसका 28 चैप्टर उसका 13 वर्ष को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 28 की 13 में, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं वरन ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं तो उनको मानने के लिए मन लगाकर चौकसी करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि परमेश्वर आपको सिर ही ठहराएंगे, पूंछ नहीं ठहराएंगे। परमेश्वर ऊपर ही रखेंगे, नीचे नहीं लेकर जाएंगे। परमेश्वर का ये वायदा है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का वचन बताता है कि तू नीचे नहीं वरन ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर की यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उसको मानने के लिए मन लगाकर चौकसी करे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको परमेश्वर से ठहराएगा, पूंछ नहीं ठहराएगा। परमेश्वर आपको ऊपर रखेगा, नीचे नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको सिर ठहराने के लिए बुला रहे हैं। और उसके लिए करना क्या है? उसके लिए परमेश्वर के वचन में जैसे हम देखते हैं कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें देता हूं चौकसी से पूरी करे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत ही आसान हैं हमारे लिए और आपके लिए। परमेश्वर ने कोई ऐसा काम नहीं दिया जिसे हम कर ना सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग इस संसार में अब ऐसा फील करते हैं कि जैसा कि आपको कोई प्यार नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में, इसलिए बहुत सारे लोग संसार में सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने संसार में, अपने जीवन में निराश होकर, अपने जीवन में बहुत ही परेशान होकर कहते हैं कि मुझे कोई चाहता नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। जितने लोगों को मैं प्यार करता हूं और लोग मुझसे कोई प्यार नहीं करते। और लोग आज प्यार की अपेक्षा रखते हैं कि हर कोई व्यक्ति मुझसे प्यार करे, मेरी केयर करे। और आज हर व्यक्ति ऐसी ही सोच लेकर बैठा है और चाहते हैं कि लोग आपकी केयर करें, लोग आपके पास आएं, लोग आपसे प्रेम करें। आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तो डिपेंड करता है दूसरों पर कि वो आपसे प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे, या दूसरे लोग आपकी केयर करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो दूसरों पर डिपेंड करता है। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने जो आपसे और हमसे इस वक्त परमेश्वर के वचन के द्वारा बात की है वो ये है कि परमेश्वर आपको सिर ठहराने के लिए बुला रहे हैं। परमेश्वर आपको ऊपर उठाने के लिए, परमेश्वर चाहते कि आप ऊपर जाएं, नीचे ना जाएं, डाउन ना जाएं। उसके लिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप ऐसा न सोचें, किसी व्यक्ति की, लोगों की अपेक्षा ना करें, कि लोगों की वेट ना करें कि कोई आएगा और आपकी केयर करेगा। परंतु परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप ऐसे बने कि आप दूसरों की केयर करने वाले, दूसरों की उन्नति करने वाले, दूसरों की भलाई करने वाले, दूसरों से प्रेम करने वाले आप खुद बने। आप खुद दूसरों की केयर करने वाले बने। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप अपने आप के लिए, अपने योरसेल्फ, अपने आप के लिए आप स्वार्थी बने। ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपको किसी भी भली वस्तु की घटी में नहीं रहने देंगे। प्रभु का वचन कहता है कि आपको कोई कमी या कोई घटी ना होगी। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें और परमेश्वर जो चाहते हैं उसके अनुसार आप इस संसार में आशीषित हों, ताकि आप आशीष पाकर दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। जैसा कि परमेश्वर के वचन में मैं आपको बताना चाहता हूं, जेनेसिस की बुक में, उत्पत्ति की
की किताब में उसका 12 का 2 वचन हमें बताता है, और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जैसा परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया, जैसा परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और उसके बाद में कहा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आशीष का मूल होगा। जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की, इब्राहिम मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू महान होगा, तेरा नाम मैं महान करूंगा और तुझे आशीष दूंगा और तुझसे बड़ी बड़ी जातियां उत्पन्न होंगी। और मैं परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा, तुझसे सारी पृथ्वी के लोग, सारे घराने आशीषित होंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन यूं हमें बताता है, और यहां पर परमेश्वर बताते हैं कि इब्राहिम तेरे कारण मैं सारे संसार को आशीष दूंगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो इस बात को भूल गए हैं कि परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। कोई आपकी केयर करे ना करे, लेकिन परमेश्वर आपकी केयर करते हैं। क्यों करते हैं? परमेश्वर आपको क्यों आशीष देना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे बहनों भाइयों कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करें। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन की मुनादी की सहभागिता में परमेश्वर ने बुलाया, उसने हमें एक पार्टनरशिप में बुलाया है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसके राज्य के लिए काम करें। सो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए ना केवल काम करना है, परंतु आपने परमेश्वर से आशीषित होकर दूसरों के लिए भी आपने आशीष का कारण बनना है। और ये कैसे हो पाता है? यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि आप और हम इब्राहिम का वंशज हैं, और इब्राहिम जो विश्वासियों का पिता, जो विश्वास करने वाला, और परमेश्वर का वचन बताता है कि जितने लोग विश्वास करते हैं वो उसी के द्वारा इब्राहिम की वाचा के वो सहभागी बनते हैं। क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे इब्राहिम से जो प्रॉमिस किया गया, वो प्रॉमिस उन सब के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि आपके कारण सारी पृथ्वी के घराने परमेश्वर आशीष करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया था इब्राहिम से कि मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे वंश को आशीष करूंगा, और जानते हैं कि उसका वंश कौन है? उसका वंश आप हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी, उसके कारण सारी पृथ्वी को परमेश्वर ने आशीष किया। प्रभु का वचन बताता है कि तेरे कारण सारी पृथ्वी के घराने आशीषित होंगे, तू आशीष का मूल होगा। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसी घराने में से हैं, आप उसी के घराने के हैं। और वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जो इब्राहिम से प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा मसीह में हमारे लिए और आपके लिए पूरी होती है। सो आपने क्या करना है? सो आपने इस पृथ्वी को आशीषित करने के लिए, आपने इस संसार में उस वचन को पूरा करने के लिए, आपने अपने प्रेम का वो बीज बोना है जो परमेश्वर ने बोने के लिए आपको बुलाया है, कि आप दूसरों की केयर के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए अपना प्यार दिखा सकें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना प्रेम दिखाएं दूसरों के साथ, और परमेश्वर ने इसलिए आपको बुलाया भी है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब आप इस बात से देखते हैं कि आपके कारण पृथ्वी के घराने आशीषित होते हैं, तो ये बात याद रखें कि आपके अंदर परमेश्वर का आनंद जो है वो उमड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आनंद ना खत्म होने वाला आनंद है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि किस प्रकार वो आनंद आपके अंदर उमड़ता है। जैसे आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, जब आपके द्वारा वो वचन पूरे हो रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक बड़ा आनंद आता है, और ये आनंद कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन में जब पढ़ता हूं, तो बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब हम गलातियों की किताब में 5 की 22 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। और बाइबल हमें बताती है कि आत्मा के जो फल हैं वो ऐसे हैं, ये आत्मा के फल हैं। आपको आत्मा के फल अपने अंदर तब नजर आएंगे,
तब आप अपने अंदर उस आनंद को, उस प्रेम को फील कर पाएंगे जब आपके द्वारा परमेश्वर के वचन पूरे होते हैं, जब आप परमेश्वर की वाचाओं को पूरा करते हैं, जब आप इब्राहिम के उस प्रतिज्ञा के वारिस बनते हैं जो परमेश्वर ने इब्राहिम को की थी। इब्राहिम को कहा था कि तेरे कारण सारी पृथ्वी के घराने आशीषित होंगे। सो आपने यदि अब तक आपने अपना प्रेम दूसरों के लिए नहीं दिखाया है तो वो प्रेम आपने दिखाना है। वो प्रेम कैसे दिखाया जाएगा? वो प्रेम आपने अपने उस प्यार के बीज के द्वारा दिखाना है, जो बीज आप दूसरों की भलाई के लिए बीजेंगे, जो बीज आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजेंगे, और वो प्रेम को दिखाने के लिए होगा कि आप परमेश्वर के उस आत्मा के प्रेम से भरे हुए हैं। आत्मा के फल तो ये हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये आत्मा के फल हैं। हालेलुया। और ये कब आते हैं? ये कब आपके अंदर काम करते हैं? कब आप इन सब चीजों को पाते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक दूसरों की केयर के लिए, दूसरों के से प्रेम दिखाने के लिए आप अपना प्रेम दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि आप प्रेम बोते हैं तो आप प्रेम काटेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो कुछ मनुष्य बोता है वो ही काटेगा। देखिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर गलातियां 6 का, जब हम गलातियां की किताब उसका 6 जन के 6 चैप्टर उसका 7 वचन देखते हैं तो लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जो कुछ हम बोते हैं वही काटेंगे। यदि आप प्रेम बीजते हैं तो आप प्रेम को काटेंगे। जब आप आनंद को बोते हैं तो आनंद को पाएंगे। जब आप शांति को बोते हैं तो शांति पाएंगे। जब आप परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार आप परमेश्वर को वो बीज जो प्रेम का बीज है दिखाते हैं, जब आप दूसरों के लिए सेवकाई में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप अपना बीज देते हैं, तो याद रखें, आप जिस प्रेम को बोते हैं वो प्रेम आपके पास लौट कर आएगा। हालेलुया। जो कुछ मनुष्य बोता है वो ही काटेगा। तो ध्यान दीजिए कि आज तक शायद आपने अपने प्रेम का बीज नहीं बोया है, तो आप अपने प्रेम का बीज बो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके पास अगर सीड ऑफ लव है तो आप उसको शो करें। आपको शो करना है अपने उस सीड को जो आपके पास प्यार का बीज है, प्रेम का बीज है। मैं परमेश्वर के वचन में से बहुत सी चीजों को आज आपसे बांटना चाहता हूं, लेकिन समय के अकॉर्डिंगली मैं आपसे शॉर्टकट में बात करूंगा। मेरे साथ आप मैथ्यू की किताब में आए। यहां पर बहुत ही खूबसूरत 5 अध्याय में उसका 13 से लेकर 16 वचन तक लिखा है। हम पढ़ेंगे, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताता है कि परमेश्वर ने आपको और हमको इस पृथ्वी का नमक बनाया। प्रभु का वचन बताता है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा वो किसी काम का नहीं है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बना हुआ नहीं रहेगा तो किसी काम के नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रेम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाइबल हमें बताती है, और यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है और तू अन्य भाषा बोलता है, तू भविष्यवाणियां करता है, तू चमत्कार करता है, तू बहुत कुछ करता है, यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और प्रेम का बीज आपको बोना होगा, प्रेम का बीज आपको दिखाना होगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप अपने प्रेम का सीड, जो सीड ऑफ लव है, उसे आप शो करें।
मेरे प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर के राज्य के लिए। और यहां पर लिखा है, यदि आपका नमकीनपन जाता रहा तो किसी काम का नहीं, तो वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। और तुम जगत की ज्योति हो। और बाइबल बताती है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और दूसरा यहां पर लिखा गया है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। मतलब आपको अपना प्रकाश, अपना रोशनी को छिपा कर नहीं रखना है। यदि आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से, तो आप परमेश्वर से कुछ भी छुपा कर नहीं रखेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ध्यान दीजिए, लिखा है कि उस रोशनी को, उस दिए को लोग कहां रखते हैं? दीवट पर रखते हैं, ताकि घर के सारे लोगों को उसका प्रकाश पहुंचे। और यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर सकें। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप अपने प्रेम का बीज जो है वो दिखाएं, और परमेश्वर आपको निश्चय आशीष करेंगे। और इस वचन के द्वारा जो आप सुन रहे हैं, याद रखें, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो आपको सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं ठहराएगा। वो परमेश्वर आपको ऊपर रखेगा, नीचे नहीं रखेगा। यह परमेश्वर का वायदा है कि आप अगर परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाते हैं, उसकी सेवा में उसका प्रेम, आप अपना प्रेम दिखाते हैं, लोगों की केयर के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं, यदि आप परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए और रूहों को जीतने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपना प्रेम दिखाते हैं, तो यह बात ध्यान दीजिए, आप कभी भी कंगाल नहीं रहेंगे। और परमेश्वर आपको नीचे नहीं लेकर जाएगा, परमेश्वर आपको ऊपर लेकर जाएगा और ऊंचा उठाएगा। यह परमेश्वर का वायदा है, यह बाइबल के परमेश्वर का वायदा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप जरूर अपने जीवन में वो करेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कहता है। आप प्रेम बोएंगे और प्रेम काटेंगे, आप आनंद को बोएंगे और आनंद को पाएंगे, शांति को बोएंगे और शांति पाएंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, ये स्पिरिट जो आत्मा के फल हैं, ये आपके अंदर काम करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं और इन वचनों के लिए कि इनके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे और आज से आप परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाने वाले बन सकें। गॉड ब्लेस यू। शालोम।